अस्सलाम वालेकुम गाइज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज़ के बारे में कि आपको टेस्ट सीरीज़ कौन सी देनी चाहिए और क्या क्या फ़ायदे होते हैं टेस्ट सीरीज़ देने के। और हम ये भी बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको और उससे क्या क्या फ़ायदा आएगा आपको, मतलब कि क्या फ़ायदा, जैसे कि एक्यूरेसी, स्पीड कैसे बढ़ेगी आपको, अगर हम बोल रहे हैं कि स्पीड बढ़ती है तो कैसे, या जो वहाँ पे उससे जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो वो कैसे होता है, या आप 180 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर पाते हो फिर 3 घंटे में, ठीक है ना। और मैं एक ख़ास बात बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे आज, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि हम टेस्ट सीरीज़ अगर दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं। मतलब क्या टेस्ट सीरीज से तो मतलब 3 घंटे देने हैं उसको आपको, मतलब 3 से 5 घंटे फिर लग जाते हैं उसको फिर एग्जैक्टली मतलब एक तो स्कोर चेक करने में कितने हमने ठीक किए, फिर उसको एनालाइज करने में तो टाइम जाता है। तो अगर ये टाइम जा रहा है तो ये किधर लग रहा है, फिर इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो बेनिफिट्स देखते हैं पहले क्या क्या है, ताकि आपको दिमाग में रह जाए कि टेस्ट सीरीज़ से ये होता है तो ठीक है हम टेस्ट सीरीज़ देंगे। सबसे पहले टेस्ट सीरीज़ से आपको ये पता चलता है कि आप किधर स्टैंड कर रहे हो। जो आपने प्रिपरेशन की है, अगर उसके क्वेश्चन आपने लगाए हैं, प्रैक्टिस की है, तो आप कितना स्कोर बन रहा है उसको, उसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल में आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं एग्जाम में और स्कोर करना है वहाँ पे कुछ, है ना। तो ऐसे ही अगर आप पढ़ोगे 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 फिर आपको पता ही नहीं, आपको तो कॉन्फिडेंस होगा कि हम फोड़ देंगे वहाँ पे, लेकिन आपको एग्जैक्ट में पता ही नहीं है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज से आपको एक मतलब लाइन मिल जाती है कि आप किस वाली लाइन को टच कर रहे हो, ठीक है। ये तो एक फ़ायदा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इंसान को पता चलना चाहिए कि मैं किधर स्टैंड कर रहा हूँ। क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो पता होना चाहिए एक इंसान को जो इसको दे रहा है इस एग्ज़ाम को कि मैं किधर हूँ। नंबर 2, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है, क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो तो आपको पता लग जाता है कि हमें कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हम मतलब जो मतलब वहाँ पे आप ये करते हो ना सॉल्व क्वेश्चन, तो कैसे कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं। जैसे कि मेरा रूल रहा था या किसी का भी रूल रहता है कि सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन को पहचानना है। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी ना अच्छी से तो आपको क्वेश्चन पहचान में आएगा कि इस क्वेश्चन को कितना टाइम लगेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन है उसको 3 मिनट लग रहे हैं या आपसे नहीं बन रहा है वो क्योंकि थोड़ा सा टफ है, तो आपको उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। आपको सिंपली करना क्या है, उसको स्किप करना है फ़िलहाल के लिए और उससे ईजी क्वेश्चन ढूंढने हैं और वही करने हैं, ठीक है ना। तो जितने आप ज़्यादा टेस्ट देते हो ना फिर उसके बाद फिर आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। आप वो वाले क्वेश्चंस फिर नहीं करते हो ज़्यादातर और ना ही आपके ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग टेस्ट दे रहे हैं, उसको पता होगी, उनको पता होगी कि क्या बात है। और स्पीड भी बढ़ जाती है क्योंकि जब आप ऐसे क्वेश्चन छोड़ते हो ना जो आपको आते नहीं है, मतलब अगर 180 क्वेश्चन है, अगर आपको टेस्ट सीरीज में 150 ही आ रहे और 30 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए, ठीक है ना, तो 30 क्वेश्चंस के जो 30 मिनट्स थे वो तो आपको बच गए ना यहाँ से। तो आप इन क्वेश्चंस में ऐड कर सकते हो, इससे स्पीड भी बढ़ जाती है टेस्ट से, ठीक है ना। और आपको ना वो अब 180 क्वेश्चन करने तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे सॉल्व करने चाहिए ये वाले क्वेश्चन। हमें पहले बायो करनी चाहिए, फिजिक्स करनी चाहिए, केमिस्ट्री करनी। हर किसी का अपना अपना रूल होता है, कुछ लोग तो पहले बायोलॉजी करते हैं फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स, ठीक है ना। ये अपना अपना रूल है, यह मतलब डिपेंड करता है कि किसको कैसे आदत है करने की। और बेस्ट रहता है लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स ही। और हाँ, टेस्ट इसका क्या फ़ायदा है, और ये इंपॉर्टेंट फ़ायदा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस डेवलप करना। ये टेस्ट की मतलब सबसे खूबसूरत बात है। जो आप टेस्ट दे रहे हो ना उसमें आप स्कोर कर पा रहे हो कुछ। देखो जो नहीं कर पा रहे उसको तो टेंशन होगी, अब जो कर पा रहा है ना तो उसको तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना ऑटोमेटिकली, वो थोड़ा अप फील करेगा और उस अप फील की वजह से वो फिर आगे जो टेस्ट आने वाले होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा करता है उसके बाद भी, ठीक है ना। तो ये जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना टेस्ट से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम के लिए। कि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी पढ़ने में, अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर तो आप शौक से पढ़ोगे। तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। अब मैं आपको बोलूँगा कि इम्प्रूव कैसे करना है टेस्ट के, अगर किसी का स्कोर अब कम आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो इसके कैसे मतलब जो ये टेस्ट दे रहे हैं हम, इसका हम कैसे 100% फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि टेस्ट में क्या होता है, इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए होते हैं। ये मत होता है मतलब जैसे टॉपिक वाइज मैं बोल रहा हूँ अभी फुल सिलेबस टेस्ट का, ठीक है ना। फुल सिलेबस या वो वाला उसका भी है ये, लेकिन ज़्यादातर मैं फुल सिलेबस का ही बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि अभी तो लगभग फुल सिलेबस का ही टाइम है। अभी तो टाइम बहुत हुआ है ना, मतलब प्रिपरेशन का आपने बहुत सारा कुछ प्रिपेयर किया होगा लगभग सिलेबस, अब आप रिवाइज कर रही होगी। तो इस जो फुल सिलेबस टेस्ट है इसका आपको अभी फ़ायदा उठाना है। आपको क्या करना है,
आप जब क्वेश्चन लगा रहे हो ना वहाँ पे, तो ठीक है लगा रहे हो, फिर जब आपने सारे क्वेश्चन लगाए ना और फिर आपने देखा कि गलत कौन कौन सा क्वेश्चन हुआ है मेरे से, उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। जो आपके अभी क्वेश्चन सॉल्व हुए ना अच्छे से, जो ठीक हुए, वो तो आपको एग्ज़ाम में भी आएंगे। अब जो वो रहे ना जिसकी वजह से आपका नेगेटिव हुआ या स्कोर लो आया, क्योंकि आपको क्वेश्चन आए नहीं, आपको उन्हीं पे फोकस करना है। वो वाले टॉपिक जो है ना, वो वाले आपके वीक है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से पता चलता है जब आपको वो आया ही नहीं अच्छे से, तो या डाउट था किसी क्वेश्चन में, तो वो आपको यहीं पे पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है। आप फिर उसकी थ्योरी पढ़ सकते हो और उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो वहाँ से, या सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो आराम से, है ना। तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरी वीकनेस थी तो मुझे ये क्लियर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट देते हैं फिर उसको एनालाइज नहीं करते, जबकि एनालिसिस सबसे बड़ी बात होती है, एनालाइज करना ही पड़ता है ज़रूरी। वरना टेस्ट का क्या फ़ायदा, जो क्वेश्चन आपको आ रहे थे आपने वही किए, जो अब गलत हुए वो करोगे ही नहीं, तो मत हुआ टेस्ट का उतना ज़्यादा फ़ायदा, है ना। क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको इधर नहीं आए तो फिर तो एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ पे ही गलती करोगे इस टेस्ट सीरीज़ में, फिर ये क्वेश्चंस जो आपको गलत हुए ना, आप इनके सोल्यूशन देखोगे, जो ये मतलब टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं ना सोल्यूशंस भी, आप सोल्यूशंस अच्छे से देखोगे, तो फिर इन सोल्यूशंस की मदद से आपको आइडिया लग जाए, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे करना था, तो आपको ना एग्ज़ाम में भी ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पे घंटी बज जाएगी कि ये क्वेश्चन ऐसे करना था अगर एग्ज़ाम में आएगा। तो टेस्ट की एनालिसिस ज़रूरी करनी होती है, ठीक है ना। इससे ना, और जो टेस्ट में आप गलत करते हो ना फिर ऐसे ठीक करते हो सोल्यूशन देके, वो आपको लॉन्ग टर्म में याद रहता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी इस वीडियो की, ठीक है ना। तो ये थी बात कि आप इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। एनालिसिस बोला मैंने, ठीक है ना। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि टेस्ट सीरीज़ किसकी ज्वाइन करें। देखो, टेस्ट सीरीज़ उसकी ज्वाइन करना जिसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन हो। अब मैं ये नहीं बोलूँगा 100% NCERT का हो, कम से कम 80 to 90% तो होना चाहिए NCERT बेस्ड ही, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होंगे, तो वो 3 घंटे में नहीं होते वो वाले क्वेश्चन। नीट में क्या है ना, नीट में 3 घंटे देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन वहाँ पे ना पेपर का जो लेवल होता है ना, वो मेंटेन करके हुआ होता है कि इन 3 घंटों में बच्चों से होना चाहिए ये पेपर सॉल्व, है ना। ऐसे ही मत डालेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो क्या फ़ायदा, मतलब अगर उनने बहुत ही खतरनाक टफ पेपर डाला तो फिर 3 घंटे उसके लिए कम पड़ेंगे, तो बहुत सारे लोगों को कम पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो फिर ऐसा ही होता है, वो भी नहीं देते टफ क्वेश्चंस, वो ऐसा ही पेपर डालते हैं कि 3 घंटे लगने चाहिए, 3 घंटों से भी कम। कुछ लोग तो 2 घंटे में ही पेपर ख़त्म कर देते हैं, जिनको ना मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है। 2-2.5 घंटे देते हैं। तो कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जैसे आकाश है, एलन है, या कोई भी रेजोनेंस है, बहुत सारी कोचिंग्स है, या यहाँ पे कुछ होगी स्टेट लेवल, मतलब स्टेट में जो कोचिंग्स होती है, तो वो भी उनकी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मेनली क्या होता है NCERT से, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो आपको चेक करनी है कि टेस्ट सीरीज में ये दिया है NCERT से कि नहीं, ठीक है। टेस्ट सीरीज से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में लगेगा ही नहीं कि हम कुछ और कर रहे हैं, आपको सीधा लगेगा कि हमने तो ऐसे क्वेश्चन किए थे बहुत बार, ईजिली आप कर पाओगे फिर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ और चाहिए आपको या कुछ और जाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, तो मैं उसके लिए भी कुछ सजेशन दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो इस वीडियो का यहीं पे करेंगे द एंड। अल्लाह हाफिज़।